इससे पहले कि डार्क फॉरेस्ट का राजा अपनी गुप्त सेना के साथ उसकी पूरी प्रजाति को नष्ट कर दे, परियों की दुनिया के एक योद्धा को एक दुष्ट औषधि का इलाज ढूंढना होगा। आज हमें 2015 की फिल्म स्ट्रेंज मैजिक की कहानी दोहराने जा रहे हैं। जादुई साम्राज्य। दो संसार को अंधेरे जंगल में परी साम्राज्य द्वारा विभाजित किया गया है। दोनों को वसंत नामक फूलों से ढकी एक सीमा से अलग किया गया है, जिससे इस सीमा पर पौराणिक प्रेम औषधि बनाई जा सकती है। मेरीन नामक परी राजकुमारी इस फूल की तलाश में खेत से होकर उड़ती है। हालांकि वह गलती से अंधेरे जंगल में भटकता है और गोबिन उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। सौभाग्य से वह समय रहते भागने में सफल हो जाती है, लेकिन जीव राजा को आक्रमण के बारे में चेतावनी देने का फैसला करते हैं। कुछ मिनट बाद वे एक बड़े महल में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंग बोग एक अत्याचारी प्राणी है, उस परी के बारे में जिसने सीमा पार कर अपनी प्रजा को वसंत के फूलों को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी उस प्रेम भावना को बनाने में सक्षम नहीं होगा जिसे राजा इतना तुच्छ समझता है। इसलिए उसका एक भूत भी के आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसके द्वारा रोक दिया जाता है। मगर सेवदा अपने बेटे के विपरीत वह प्यार को अंधेरे जंगल में वापस लाना चाहती है और वसंत के फूलों को नष्ट नहीं होने देगी। इस बीच मेरीन परी साम्राज्य में वापस आ गई है और अपने भावी पति योद्धा रोलन से मिलती है। परी उसे बताती है कि क्या हुआ था और कहती है जब उन दोनों की शादी हो जाती है तो वह अपने राज्य को डार्क फॉरेस्ट के साथ एकजुट करने का इरादा रखती है, ताकि हर कोई परफेक्ट आर्मी में रह सके। हालांकि रोलान की अन्य रुचियां हैं, क्योंकि वह राजा बनते ही एक सेना जुटाने का इरादा रखता है। इसके बावजूद पर पूरी तरह से उसके साथ प्यार में है और अपनी शादी के लिए मिनटों की गिनती कर रही है। दोनों अलविदा कहते हैं और मेरीन अपने भविष्य के संग के बारे में खुशी से गाते हुए राज्य के चारों ओर घूमती है। हालांकि कुछ मिनट बाद वह रोलन को जंगल के दूसरे हिस्से में एक और परी को चूमते हुए पाती है। यह विश्वासघात अपनी शादी के दिन ही वह टूट गई और यहाँ तक कि जब उसकी बहन डॉन उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, तभी राजकुमारी ने खुद को अपने कमरे में अलग कर लिया और जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने के बाद कभी भी किसी के साथ प्यार में नहीं पड़ने की कसम खाई वह जंगल में भाग गई और अपनी शादी की पोशाक बदल ली। अपने योद्धा के लिए डॉन को अपनी बहन की चिंता बनी रहती है, लेकिन साथ ही वह स्प्रिंग बॉल में भाग लेने और उसकी मदद करने के लिए सच्चे प्यार को खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सकती है। इसके लिए डॉन अपने सबसे अच्छे दोस्त योगिनी सनी की मदद लेता है। जब वे गेंद के लिए एक योजना लेकर आते हैं तो वे मजे करते हैं, लेकिन तभी एक गुफा में एक विशाल छिपकली दिखाई देती है और अपने पंखों की बदौलत उस पर हमला कर देती है। डॉन आसानी से भाग जाता है, लेकिन छिपकली को भगाने के लिए सनी केवल अपने छोटे पैरों पर भरोसा कर सकता है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन मेरीन प्रकट होती है और जानवर पर अखरोट फेंक है, फिर भी वह अपने दोस्तों का पीछा करना जारी रखता है। इसलिए मेरीन छिपकली पर ब्लैकबेरी फेंक है और वह गुस्से में जोर से रती है। इससे जानवर डर जाता है और वह अपनी गुफा में लौट जाता है। भ्रम खत्म हो गया है, लेकिन मेरी ने डॉन को डांटा और गुस्से में है कि उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी है। हालांकि उनकी बातचीत तब वादित हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि सनी अंधेरे जंगल में भाग गई है। वहाँ योगिनी छिप जाती है, लेकिन जल्द ही गोबलिन उसे ढूंढ लेती है। सौभाग्य से मेरीन उसे वापस खींचने में सफल हो जाती है। इससे पहले कि रास्ते में कोई और परेशानी आए, परी साम्राज्य और समूह चले जाते हैं। दोनों बहनें गेंद के बारे में बात करती है, लेकिन मेरीन इसके बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती। फिर भी जब वह घर पहुंचती है तो उसके पिता परी राजा उसे गेंद लेने के लिए मना लेते हैं। भाग और यहाँ तक कि अपनी इच्छा के विरुद्ध भी उसने गेंद के साथ जाने का फैसला किया और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जल्द ही मेरीन को पार्टी में रोलान को देखकर गुस्सा आ गया। उसने जो कुछ हुआ उसके लिए फेरी से माफी मांगी, लेकिन उसने ऐसा केवल राजा के रूप में अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया, क्योंकि वह वास्तव में उससे प्यार करता है। हालांकि मेरीन इससे मूर्ख नहीं बनती है और उसे पार्टी से बाहर निकाल देती है, जिससे साबित होता है कि वह उसके बिना बहुत बह है। इस शर्मिंदगी के बाद भी रोलैंड अपनी योजना को छोड़ना नहीं चाहता है और एक आखिरी चाल की कोशिश करता है, लव पोशन। अगर वह पोशन पकड़ लेता है और मेरियन या यहाँ तक कि डॉन पर फेंक देता है तो उनमें से एक को रोलन से प्यार हो जाएगा और शादी उसे राजा बना देगी। हालांकि केवल परी शुगर प्लम ही इस पोशन को बना सकती है और वर्षों से वह गायब हो गई है। डार्क फॉरेस्ट ये सोचते हुए कि पोशन कैसे प्राप्त किया जाए, रोलैंड पार्टी के बाहर सनी को प्रिंसेस डॉन को प्रशंसा के साथ देखता हुआ देखता है। उसे जल्द ही पता चलता है कि योगिनी का फेरी पर एक गुप्त फ्रश है और वह इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करने का निर्णय लेता है। रोलान सनी को डॉन को हवा देने में मदद करने का वादा करता है। यदि उसे अंधेरे जंगल में चीनी बेर से प्रेम औषधि मिलती है तो योगिनी प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और अगले दिन वह वसंत के फूल की पंखियों में से एक लेती है और सीमा पार कर जाती है। उसे पता नहीं चलता कि गोबल उसके आगमन की घोषणा करते हैं और राजा बोग आक्रमणकारी को आदेश देता है कुछ ही समय बाद तुरंत पकड़ लिया जाएगा। सनी जंगल माध्यम से अपना रास्ता बना रहा है जब तक कि उस पर एक छोटे से शैतान द्वारा हमला नहीं किया जाता है। हालांकि जीव उधम मचाता है और परियों की दुनिया में दूर शुगर प्लम्पी की खोज में योगिनी का मार्गदर्शन करता है। मेरीन एक योद्धा के रूप में अपने कौशल को प्रशिक्षित करती है जब तक कि उसके पिता उसे रोकते नहीं है। वह इस बात पर जोर देता है कि उसकी बेटी किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिससे वह शादी कर सके, लेकिन युवा महिला अभी भी प्यार से निराश है और अकेले रहना पसंद करती है। यह महसूस करते हुए कि वह उसे राजा को समझाने में सक्षम नहीं होगी, मेरियन अपनी बहन को एक योग्य साथी खोजने में मदद करने के लिए कहती है। जबकि वे दोनों बात करते हैं, सनी छोटा सा भूत के साथ उदास जंगल से होकर गुजरती है और वे दोनों दूर से ढकी एक चट्टान से नीचे जाते हैं। वे एक छोटे से जीव में एक गुफा तक पहुंचते हैं जो सनी को उसका पीछा करने के लिए कहता है। योगिनी आज्ञा का पालन करती है और उस स्थान की खोज करते समय उसे शुगर प्लम पर ही एक प्रकार के जादुई गोले में फंसी हुई मिलती है। वह उससे कहता है कि उसे प्रेम औषधि बनाने के लिए उसकी आवश्यकता है और बदले में वह उसे उसकी जेल से मुक्त कर देगा। परी सौदा स्वीकार कर लेती है और साथ ही वसंत के आटे की पंखुड़ी वह प्रेम औषधि के साथ एक बर्तन बनाती है। वह उसे चेतावनी भी देती है कि औषधि को काम करने के लिए उसे जार से पावडा को उस व्यक्ति के चेहरे पर फेंकना होगा जिससे वह प्यार करता है। जब वे अपनी आंखें खोलेंगे तो वे गिर जाएंगे। इस नियम के बारे में जानने वाले पहले व्यक्ति से प्यार करने वाला योगिनी अपने राज्य में लौटने का फैसला करता है, लेकिन समझौते को पूरा करने और चीनी प्लम को मुक्त करने से पहले परी मुक्त होने से इतनी खुश है कि वह अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाती है और उसके लिए गाना शुरू कर
देती है। सुनने वाले हर किसी की समस्या यह है कि किंग बोग भी उसकी बात सुनता है, जैसे उसकी माँ उसे प्यार को जंगल में वापस लाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसके बेटे को इसकी परवाह नहीं है और वह नॉक की तलाश में निकल जाता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वह भाग गई है। इसलिए उसने अलार्म बजा दिया और जितनी जल्दी हो सके अपने लोगों को उसके पीछे भेज दिया, क्योंकि सनी बाहर निकलने के लिए बेताब होकर दौड़ रही थी ताकि नौ खुशी के साथ गाना जारी रख सके, जो बहुत बने के बाद और अधिक भूतों को उनकी ओर आकर्षित करता है। शनि एक लट्ठे के आकार के पुल पर पहुंचती है और उस पर से भागने में सफल हो जाती है। हालांकि शुगर प्लम उतना भाग्यशाली नहीं है और उसे किंग बोग द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो ये जानकर क्रोधित होता है कि परी ने प्रेम औषधि बनाए हैं और इसे एक योगिनी को दे दिया है। परी साम्राज्य से इस दलदल के कारण अपनी पूरी सेना इकट्ठा होती है और आक्रमणकारी और पोषण की तलाश में निकल पड़ती है और घंटों बीत जाते हैं और नॉक साम्राज्य के लोग एक बार फिर वसंत महोत्सव का आयोजन करते हैं और मैरीन को अपनी बहन की देखभाल के लिए जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और एक बार फिर से उसे रोलन की उपस्थिति से घृणा महसूस होती है। उसी समय सनी एक संगीत में प्रस्तुति देती है और डॉन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नजरें केवल पार्टी के सैनिकों पर होती हैं। इससे हतोत्साहित होकर सनी लव पोशन का उपयोग करने का फैसला करती है, लेकिन बोतल का ढक्कन बंद हो जाता है। मामले को बदतर बनाने के लिए बहुत राजा बोगस गोब्लिन पार्टी पर आक्रमण करते हैं और सभी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उनके अलावा छोटा सा भूत भी प्रकट होता है और शनि के हाथों से लव पोशन लेने की कोशिश करता है। वे दोनों शीशी पर तब तक लड़ते हैं जब तक कि अंत में ढक्कन नहीं हटा दिया जाता है और पोशन की धूल डॉन के चेहरे पर लग जाती है। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी आंखें खोल पाती, भूतों ने उसे एक बोरी में डाल दिया। मैरियन और सनी ने लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन प्राणियों ने दोनों को आसानी से रोक दिया। इसके लिए धन्यवाद। छोटा सा भूत लव पोशन की शीशी ले लेता है और इस सारी झन के बीच वह अंधेरे जंगल की ओर भाग जाता है। किंग बो प्रकट होता है और मारन को औषधि वापस करने का आदेश देता है, लेकिन वह विरोध करती है और उसके चेहरे पर मुक्ता मार देती है। क्रोधित होकर राजा उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सनी उसे यह कहते हुए रोक देती है, ये वह था जिसने शुगर प्लम परी को लव पोशन बनाने के लिए कहा था। ये सुनकर दलदल ने सभी को चेतावनी दी कि यदि चंद्रमा के डूबने के समय तक लव पोशन वितरित नहीं किया गया तो दलदल छोड़ने के बाद परी राज्य में कभी वापस नहीं आएगा। मेरी ने बचाव का फैसला किया उसकी बहन, लेकिन रोलैंड हस्तक्षेप करती है और राजा को डॉन को बचाने के लिए एक सेना देने के लिए मनाने की कोशिश करती है। राजा प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, लेकिन मैरीन डॉन की तलाश में अकेले निकल जाती है क्योंकि वह रोलैंड की मदद नहीं चाहती है। राजा को अपनी बेटी की मदद मंजूर नहीं है निर्णय, और तब और भी क्रोधित हो जाता है जब वह शनि को देखता है, जो सभी परेशानियों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। वह कहता है कि यदि योगिनी उसकी बेटी को वापस नहीं लाती है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी और कोई विकल्प नहीं होगा। सनी अन्य योगिनी से मदद मांगता है, लेकिन कोई नहीं एक बड़ी योगिनी के अलावा उसके साथ जाने को तैयार है, इसलिए दोनों अंधेरे जंगल में सुबह की तलाश में निकल पड़े। बाद में राजा बोग ने अपनी प्रजा को राजकुमारी को लाने का आदेश दिया। वे उसे दलदल में ले गए, इस बात से अनजान की लड़की प्यार के प्रभाव में है। फिर पोषण जैसा कि शुगर प्लम ने डॉन को पहले व्यक्ति से प्यार करने की चेतावनी दी थी, उसकी मुलाकात किंग बोग के अलावा किसी और से नहीं होती है। डॉन उसके प्रति इतना जुनूनी हो जाता है कि राजा परेशान हो जाता है और राजकुमारी को जेल ले जाता है। इस बीच मरीन राज्यों के बीच की सीमा पर पहुंचती है और पार कर जाती है। अंधेरे जंगल में उसे हर जगह अजीब आकार के फूल, विशाल मकड़ी के जाले और भूत मिलते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी बहन को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती है। उसी समय शनि और बड़ी योगिनी उड़ने वाले कीड़ों पर सवार हो जाती है और लव पोशन की तलाश में निकल पड़ती है, जो कि छोटा सा भूत के पास है। वे जल्द ही उसे ढूंढ लेते हैं और उसे रस्सी से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटा सा भूत चकमा देने में कामयाब हो जाता है और दो लोगों को एक पौधे से बांध देता है, जिसके तुरंत बाद छिपकली जो लगभग निकल चुकी होती है। सनी फिर से छोटा सा भूत के साथ प्रकट होता है, हालांकि छिपकली पर हमला करने के बजाय वह बाहर निकल जाता है। प्रेम औषधि के प्रभाव के कारण बहुत विनम्र रहे और छोटा सा भूत योगिनी को राजकुमारी डॉन को बचाने में मदद करने का निर्णय लेता है। समूह जंगल के लिए रवाना होता है और रास्ते में रोलैंड और उसकी सेना से मिलता है। योद्धा अपनी बुद्धि का उपयोग करके योगिनी को दोषी महसूस कराता है क्या हुआ और साथ ही अपना प्यार का एहसास लेने के साथ साथ सनी और उसके दोस्तों को दलदली राजा के महल तक पहुंचने में मदद करने का आदेश दिया, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि मैरीन पहले ही महल में आ चुकी है और राजा को अपने सिंहासन पर बैठा देखकर वह वहां पहुंच जाती है। अपनी तलवार के साथ छत पर चढ़ती है और उस पर हमला करने के लिए निकल पड़ती है। मैरीन राजा को उसकी बहन को लौटाने का आदेश देती है, लेकिन वह तलवारबाजी में माहिर साबित होता है और अपने कर्मचारियों के साथ राजकुमारी के हमलों को रोकने में कामयाब होता है। दोनों और जाते हैं और बीच हवा में वार करते हैं जब तक कि मैरीन एक बड़ा पत्थर नहीं फेंक देती। बोग में जो बाल बचने में सफल हो जाता है। द्वंद्व और भी भयंकर हो जाता है जब तक कि बोग अपने कर्मचारियों से राजकुमारी की तलवार को पकड़ नहीं लेता और उसे दूर फेंक देता है। जवाब में मैरीन राजा को अपनी तेज किक से मारती है और अपनी तलवार वापस ले लेती है। युवा राजकुमारी का कौशल राजा को मंत्रमुग्ध कर देता है, लेकिन द्वंद्व के प्रयास से दोनों जल्द ही थक जाते हैं। लड़ाई बराबरी पर समाप्त होती है और जब दोनों दूरी में सांस लेते हैं तो उन्हें डॉन की आवाज सुनाई देती है। लड़की अभी भी प्रेम भावना के प्रभाव में है और किंग बोग के लिए बिना रुके गाती है। ये पता चलने पर मैरीन पैलेस जेल में जाती है और अपनी बहन को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की अपने प्यारे राजा के बिना जाने से इनकार कर देती है। मैरीन को नहीं पता कि क्या करना है और जब तक वह जेल के दूसरे हिस्से में शुगर प्लम्पी से नहीं मिलती तब तक वह उसे पूछे परी उसे मारक औषधि बनाने में मदद करती है और शुगर प्लम उसे बताती है कि उसे कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। बोग ने उसे सामग्री प्राप्त करने में मदद करने का फैसला किया क्योंकि वह अब राजकुमारी डॉन के उसके प्रति जुनून को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैरीन इस खोज में बोग में शामिल होने के लिए सहमत हो गई है। भले ही वह साझेदारी के बारे में अनिच्छुक है, लेकिन अपनी खोज शुरू करने से पहले ग्रिसेल्दा ने दोनों के बीच द्वंद्व को देखा और उसका मानना है कि राजकुमारी उसके बेटे में प्यार को फिर से जगाने की जी है। इस वजह से वह उन दोनों को खाने के लिए आमंत्रित करती है। उनके आने पर सामग्री की तलाश करती है। डाइनिंग रूम में
उन दोनों को एहसास होता है कि बी की मां ने उनके लिए एक रोमांटिक दिन रखा है। जैसा कि उम्मीद थी, मैरियन और बॉब को यह विचार पसंद नहीं आया और उन्होंने भोजन को खराब करने की कोशिश की, लेकिन ध्यान भटकने के क्षण में बिना मतलब के वे एक साथ मस्ती करने लगे। जब बॉक्स के नौकर शुगर प्लम परी लाते हैं तो वह बाधित हो जाती है। वह कहती है कि मारक सामग्री के बिना बनाया जा सकता है, लेकिन केवल अगर वे परी के अनुसार पहेली का उत्तर दे सकते हैं। तो लव पोशन का प्रभाव केवल इससे भी अधिक शक्तिशाली चीज से तोड़ा जा सकता है। पोशन ही यह पहेली मैरियन और बॉब को भ्रमित कर देती है और दोनों घंटों बाद इसका उत्तर सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों को पता नहीं चलता कि शुगर प्लम परी इंतजार करते करते थक जाती है और उन्हें बताती है कि इसका उत्तर बोगस अतीत की एक कहानी में है। वह कहती है कि वर्षों पहले किंग बॉब को प्यार हो गया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका प्यार बदला जाए, उसने चीनी बेर से औषधि बनाने के लिए कहा। जब वह तैयार हो गई तो बॉब ने उसे अपनी प्रेमिका पर फेंक दिया, लेकिन युवा महिला को उससे प्यार होने के बजाय अंततः केवल घृणा महसूस हुई। परी का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस औषधि का उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो पहले से ही किसी और के साथ प्यार में है। इस पूरे इतिहास के साथ मैरिन जल्द ही यह निष्कर्ष निकालती है कि औषधि के प्रभाव को तोड़ने में सक्षम एकमात्र चीज सच्चा प्यार है। जब उसे ये सब याद आता है तो वह दुखी हो जाती है, लेकिन मैरियन ने उसे सांत्वना दी और बताया कि बातचीत के बीच में वह भी प्यार में निराश हो गई है। दोनों को जल्दी एहसास हुआ कि उनके बीच उनकी कल्पना से कहीं अधिक समानताएं हैं और उन्होंने इस समस्या को हल करने में एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया और वे दोनों जंगल के रास्ते निकल पड़े, ये सोचने की कोशिश करें कि डॉन कैसे सच्चा प्यार पा सकता है और इस तरह औषधि के प्रभाव को समाप्त कर सकता है। हालांकि बॉब और मैरियन के विचार एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं और वे प्यार के समान एक अजीब जादू महसूस करने लगते हैं। दुर्भाग्य से वह क्षण बाधित हो जाता है जब बॉब रोलेन की सेना को उस पर आक्रमण करते हुए देखता है। महल में उसे जल्द ही संदेह हो जाता है कि यह सब मैरियन की योजना थी और वह आक्रमणकारियों को रोकने के लिए निकल पड़ती है। राजकुमारी खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉब यह नहीं सुनना चाहता कि उसे क्या कहना है और वह रोलेन पर हमला करने के लिए चला जाता है। हालांकि मैरियन हार नहीं मानती है और किसी त्रासदी को घटित होने से रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। कुछ सेकंड बाद बॉब रोलेन से मिलता है जो कहता है कि वह शांति से केवल उसे वादे के अनुसार प्रेम औषधि देने के लिए आया है, जबकि योद्धा महल के बाहर बॉब को अपने इरादों के बारे में समझाने की कोशिश करता है। सनी मौके का फायदा उठाता है और चल देता है। सुबह की जेल के अंदर वह राजकुमारी को आसपास नहीं देखता है, लेकिन उसकी मुलाकात परी शुगर प्लम से होती है जो उससे एक बार फिर उसे मुक्त करने के लिए कहती है। योगिनी फिर से सहमत हो जाती है और उसके साथ चल देती है ताकि वे दोनों अंततः अपने दोस्त रोलन की मदद कर सके। बॉब को लव पोशन के बदले में उसे 2 राजकुमारियां देने के लिए मना लेता है। हालांकि वह ये बता देता है कि वह इसका उपयोग मैरिन के खिलाफ करना चाहता है, जिससे राजा का डर भड़क जाता है और वह इस सौदे को तोड़ने का फैसला करता है। वे दोनों महल के माध्यम से उड़ते हैं और सगाई करते हैं। एक भयंकर द्वंद्व में तभी डॉन युद्ध के मैदान में प्रकट होता है और रोलान को दलदल पर हमला करने से रोकने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। राजा मैरियन भी अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ती है और खुद को द्वंद्व के बीच में रखती है। इस बीच रोलान डॉन को पकड़ लेता है और उन्हें चेतावनी देता है कि यदि मैरियन और बॉब कुछ भी करने की कोशिश करते हैं जिससे राजकुमारी को चोट लग सकती है। दोनों खलनायक की धमकी पर विश्वास नहीं करते हैं और अपने हथियारों के साथ संयुक्त रूप से रोलन पर हमला करते हैं। फिर भी योद्धा हार स्वीकार नहीं करता है और साबित करता है कि उसकी आस्तीन में एक आखिरी का है। उसकी सेना खलनायक है। सैनिकों को पूरे महल को नष्ट करने का आदेश देता है और रोलन द्वारा डॉन को मुक्त करने के तुरंत बाद वे उसके आदेश का पालन करते हैं, लेकिन मैरियन को महल से बाहर ले जाते हैं और दलदल उसका पीछा करने की कोशिश करता है। लेकिन पहले वह अपनी प्रजा और उसकी मां को महल की दलदल से बाहर निकलने में मदद करता है। वह डॉन मैरियन को खोजने के लिए सेना में शामिल हो रोलन 9 पर कब्जा करना जारी रखता है, लेकिन वह मुक्त होने में सफल हो जाती है और उस पर अपनी तलवार तान देती है। लड़का परी के चेहरे पर औषधि फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे लात मारकर दूर धकेल देती है, जिसके बाद वह वापस लौट आती है। महल का प्रवेश द्वार जहां उसे अपनी बहन के बगल में दलदल मिलता है, वह उन्हें भागने में मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन महल का प्रवेश द्वार उन पर ने वाला है, इसलिए दलदल डॉन को मैरियन के पास फेंक देता है और अपनी ताकत का उपयोग मलबे को पकड़ने के लिए करता है। जबकि वे बहनों से बचते हैं, भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन राजा दलदल के साथ महल पूरी तरह से ढह जाता है। दोनों राज्यों के बीच की सीमा के लिए निकल जाते हैं जहां वे अपने बहादुर दोस्त के खोने का शोक मनाते हैं। डॉन को उदास देखकर सनी उसके पास जाता है और उसे सांत्वना देता है। अचानक लव पोशन का जादू पूर्ववत हो जाता है और राजकुमारी को एहसास हुआ कि उसका सच्चा प्यार छोटी योगिनी थी। दोनों खुश है कि उनका प्यार बदला गया है, लेकिन उनके बगल में मैरिन है जो अभी भी दलदल को हमेशा के लिए खो देने से दुखी है, लेकिन उसकी खुशी के लिए राजा मलबे के बीच जीवित हो जाता है। कैसल की बाह पर केवल एक घाव था जिसका सभी ने नायक के रूप में स्वागत किया, विशेषकर मैरियन ने। हालांकि एक आश्चर्यजनक हमले में रोलैंड ने परी के चेहरे पर प्रेम औषधि डाल दी ताकि वह फिर से उससे प्यार करने लगे, क्योंकि हर कोई मैरियन से डरता था। रोलैंड के लिए अचानक जुनून के साथ कार्य करना शुरू कर देता है। हालांकि यह सब सिर्फ एक अभिनय था और वह उस आदमी की नाक पर मुक्का मारती है जो शेष औषधि के साथ चट्टान पर गिर जाता है। किंग बॉब को इससे राहत मिलती है और जल्द ही याद आता है कि शुगर प्लम ने उससे क्या कहा था कि यह औषधि उन लोगों पर काम नहीं करती है जो पहले से ही प्यार में है। मैरिन के साथ ऐसा ही हुआ, जिससे रास्ते में दलदल से प्यार हो गया और प्यार का आदान प्रदान हुआ। दोनों फिर से मिलते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन अतीत की निराशाओं के कारण अभी भी सुरक्षित है। इसमें उनकी मदद करने के लिए डॉन अपनी बहन को वह कहने के लिए मनाती है जो वह महसूस करती है, जबकि ग्रिसेल्दा अपने बेटे को भी ऐसा करने की सलाह देती है। फिर अपने प्रियजनों से प्रेरित होकर दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार की घोषणा करते हैं। चुंबन करें और स्वीकार करें कि उनकी नियति हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहना है। अंत में रोलान को छोड़कर सब कुछ ठीक हो गया, जो लव पोशन के प्रभाव के तहत अंधेरे जंगल में फंस गया है। अगर वह इतना बुरा नहीं था तो वह पहला प्राणी है जिससे उसकी मुलाकात होती है। एक विशाल कीट और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ वह अपने नए प्यार को एक अवश्य पूर्ण चुंबन के साथ देता है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और ऐसे ही एक्सप्लेन मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर